नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन द्विवेदी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी जयपुर। कई सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं। अब ये चक्कर क्या है मुझे नहीं पता किस चीज का चक्कर है, मगर हम चर्चा करते हैं चक्कर जो कि किसी मेडिकल रीजन से संबंधित। देखिए चक्कर जिसे हम वर्टाइगो, गिडीनेस कई सारे शब्दों से बोलते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला तो ये कि आपको अपनी आंखों के आगे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई देता है। दूसरा ये कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका शरीर घूम रहा है। दोनों चीजें अलग। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा चक्कर कि आप अचानक से खड़े होते हैं, आपको महसूस होता है कि चक्कर आएगा, गिर जाएंगे, आपको तुरंत बैठना पड़ता है। दूसरा, आपको लगातार ये महसूस हो रहा है कि आपका आसपास सब कुछ घूम रहा है, थोड़ी देर बाद वापस ठीक हो जाता है, फिर वापस घूमने लग जाता है। या किसी विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे आप धूप में निकल रहे हैं या कभी आप किसी चीज को फेस कर रहे हैं, वहां पर आपको ऐसा महसूस होता है। और तीसरी चीज कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर भारी हो रहा है और घूम रहा है। ये सब चीजें हम कॉमन रूप से चक्कर, वर्टाइगो या गिडीनेस के रूप में बोलते हैं, मगर ये सब चीजें अलग अलग हैं और इनके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो हम शॉर्ट में आज डिस्कस करेंगे कि इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पहली चीज जिन्हें मैंने बोला है कि अचानक से आप उठकर खड़े होते हैं, आपको बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा महसूस होता है कि आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, आप गिर जाएंगे, सब कुछ घूम गया है। इसे आप चक्कर बोलते हैं। हम इसे मेडिकल लैंग्वेज में सिनकोप बोलते हैं, जिसका सिंपल सा कारण होता है कि आपके ब्रेन में जिस स्पीड से आप खड़े हुए हैं उस स्पीड से ब्लड नहीं पहुंच पाया है, ब्लड नहीं पहुंचा है ब्रेन को। इस वजह से ब्रेन ने थोड़ी सी देर के लिए आपको अंधेरा छाना या इस तरह का महसूस करवाया है। कारण स्पष्ट है, नतीजा ये है, अगर आपको ऐसा बार बार महसूस होता है, पहली बात तो आप अपने बीपी की मॉनिटरिंग कीजिए, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कीजिए, बीपी आपका कितना चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दूसरी चीज है, अचानक से ना खड़े, अगर कभी खड़ा भी होना है तो उससे पहले थोड़ी देर के लिए बैठें और फिर खड़े। तीसरी चीज है कि अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप बैठे हुए हैं और आपको चक्कर लगेगा, तो अपने पंजों को 4-5 बार इस तरह से मूव करें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ेगा और आपको चक्कर आना बंद होंगे। तो इस तरह से डील कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आ रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली कार्डियक चेकअप, इकोकार्डियोग्राफी और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है जिन्हें हम डेफिनेटली हम चक्कर बोलते हैं कि आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा है, सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी सी भी नेक मूवमेंट की तो आपको नजर आ रहा है। तो जो नेक मूवमेंट के साथ चक्कर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं BPPV, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टाइगो। ये अमूमन किसी कान में इन्फेक्शन या एक ओल्ड एज या सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए होता है, जिन्हें घर पे इवेल्युएट करना आसान नहीं है। इसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरी चीज, लगातार रहने वाले चक्कर, ये कई सारे कारणों से। मोटे रूप में अगर मैं बोलूं तो चक्कर 3 कारणों से होते हैं। पहला, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो, आइदर ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है या ब्रेन में कोई मास है या अन्य कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा रीजन होता है कान। कान हमारे शरीर में सुनने के साथ साथ बैलेंस बनाने का भी काम करते हैं, आपकी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। तो अगर कान में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है या एज के साथ चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको चक्कर महसूस होते हैं। और तीसरी चीज है सर्वाइकल प्रॉब्लम, क्योंकि काफी सारी चीजें, काफी नसें जो ब्रेन और गर्दन से जुड़ी हुई होती है वो भी आपके बैलेंस से काम करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर सर्वाइकल कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको चक्कर महसूस होंगे। ये 3 मोटे मोटे कारण हैं। अब इनमें से आपके चक्कर के पीछे कौन सा कारण है, ये केवल विशेषज्ञ ही पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, चक्करों को हल्के में ना लें, क्योंकि जो तीनों कारण मैंने आपको बताई, कारण तीनों हो सकते हैं, मगर इन तीनों के पीछे क्या छुपा हुआ है आपको नहीं पता। हो सकता है कोई बड़ी बीमारी छुपी हो या हो सकता है सिंपल बीपी हो। तो मेरी आपको सलाह है, प्लीज चक्कर को हल्के में ना लें, चक्कर के चक्कर में ना पड़े। डॉक्टर से संपर्क करें, किसी न्यूरो स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, ताकि आपकी बीमारी का सही निदान किया जा सके।